हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरिता जावेद है। मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज में एक छोटा सा टॉपिक है मेरा, इन्वायरमेंटल सिन ज्योग्राफिकली। हम इस पे आज सर से बात करेंगे और आज हमारे साथ सर हैं, सर सुनीत कुमार। सर, आज मेरा जो सवाल है पहला, वो आपसे ये है कि सिंध की ज्योग्राफिकली लोकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के मैप में अगर हम देखते हैं तो सिंध इज़ द साउदर्न मोस्ट प्रोविंस ऑफ द सिंध पाकिस्तान। और साउदर्न मोस्ट का मकसद होता है कि वो प्रोविंस जो समंदर के बिल्कुल करीब है। और सिंध की जो जोग्राफिकल लोकेशन है उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सिंध की अपनी जोग्राफी को जब समझते हैं तो सिंध की जो जो हमारी चार साउथ वेस्ट नॉर्थ होती है उस कॉन्टेक्स्ट में सिंध के साउथ में हमें अरेबियन सी लगता है। और उसकी वेस्ट में हमारे पास डेजर्ट है। और उसके ईस्ट में हमारे पास खीथर माउंटेन रेंजेस हैं। इसके बीच में द मिडल ऑफ दैट इंडस रिवर फ्लोज। और जो सिंध की ना सिर्फ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है बल्कि उसकी उसकी जोग्राफी को भी वो शेप करती है, उसकी कल्चर को भी वो शेप करती है, वहाँ की लाइफ्स को भी जो है इंडस रिवर शेप करती है। तो सिंध की जोग्राफी को हम एक वैली की तरह समझ सकते हैं जो बीच में पूरा प्रोविंस है, जिसकी दोनों साइड पे, एक साइड पे माउंटेन्स हैं, दूसरी साइड से कीथर जो है डेजर्ट। थैंक यू सर। इसी तरह सर मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ कि इंडस रिवर की एग्रीकल्चर जो इम्पोर्टेंस हैं वो क्या है। इंडस रिवर ये तो ना सिर्फ सिंध के लिए बल्कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन है एग्रीकल्चर के लिए। और हम अगर इसको हिस्ट्री में भी अगर हम जाके देखें, बाय हिस्ट्री आई मीन कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन चाहे वो हड़प्पा, पंजाब में हड़प्पा और टैक्सिला के लोग हों या इंडस में मोहनजोदड़ो के लोग हों, आमरी के लोग हों, they were all dependent upon the rivers, waters of the Indus River. इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो बर्थ है वही सारी इंडस रिवर पे बेस कर रही थी, जिसके पानी को लोगों ने कुछ हद तक डाइवर्ट किया या मतलब उस वक्त की टेक्नोलॉजी जैसे वेल्व्स टेक्नोलॉजी या फ्लड इरिगेशन सिस्टम्स को यूज़ करके उन्होंने एग्रीकल्चर्स किए। सिंध की जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो अब रिसेंट रिसर्चेस जो हमारे पास नई आ रही हैं उसमें हमें ये पता चल रहा है कि लेकिन अभी वो बहुत बड़ी डिबेट है स्कॉलर्स के बीच में कि इधर एग्रीकल्चर जो है इस खित्ते में वो पहले सिंध में स्टार्ट हुआ था या किसी और एरिया में स्टार्ट हुआ था। अभी ये डिबेट अभी तक जारी है बहुत हद तक। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट इसमें ये था कि सिंध क्योंकि साउथ में है और वो समंदर के साथ लगा हुआ है, तो उस वक्त जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर हो रही थी उसकी दुनिया के साथ जो कनेक्शन था वो सिंध प्रोविंस के साथ था। चाहे वो पंजाब में इरिगेशन हो रही हो या उससे ऊपर कहीं बलूचिस्तान में और किसी जगह पर इरिगेशन हो रही हो, सिंध रिवर को ये लोग एज ए ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ करते थे। और जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है पर्टिकुलरली राइस उसको दे यूज टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सिंध थ्रू अरेबियन सी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करंटली भी हम पाकिस्तान वी आर द फॉरमोस्ट एग्रीकल्चर कंट्री। ऑलमोस्ट 90% हमारी इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। और उस एग्रीकल्चर में जो डिपेंडेंस है वो सारा का सारा हमारा इंडस रिवर सिस्टम पे है। पंजाब में कुछ और 5 रिवर्स झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज जो है वो सपोर्ट करती हैं। लेकिन जब ये सारी रिवर सिंध में आती हैं तो ऑल बिकम वन इंडस रिवर। तो सिंध के लिए इंडस रिवर इज लाइफ लाइन। अगर इंडस रिवर ना होगी तो आई थिंक सिंध का एग्रीकल्चर सिस्टम भी शायद। थैंक यू सर। सर, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ इन्वायरमेंट अफेक्ट द इंडस रिवर। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखना पड़ेगा कि व्हाट वी मीन बाय एनवायरनमेंट। हम जब इंडस रिवर की बात करते हैं और हम अगर कॉलोनियल पीरियड से पहले की बात करते हैं तो इंडस रिवर
में हमेशा एनवायरमेंटल चेंज आती रही है, बट मोस्टली ड्यू टू द नेचुरल कॉजेस। इंडस रिवर की ऑलमोस्ट जितनी भी दुनिया की बड़ी रिवर्स हैं, उनकी एक बिहेवियर होता है कि दे ऑलवेज चेंज देयर डायरेक्शंस, चेंज देयर कोर्सेस। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से यही है कि इंडस रिवर ने जब उनका कोर्स चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, दैट वाज become one of the major cause of decline of Indus River and particularly उस हिसाब से अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। कभी हमारे पास ड्राउट होता है, बारिशें कम होती हैं। अब इंडस रिवर सिस्टम खुद भी मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक सबसे बड़ा है कि जब गर्मियाँ शुरू होती हैं फरवरी मार्च में, तो जो हमारे नॉर्थ में ग्लेशियर्स हैं वो जब पिघलते हैं तो वो इंडस रिवर को फीड करते हैं और पानी का बहाव बढ़ाते हैं। बट उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा पानी का जो जरिया है इंडस रिवर सिस्टम के लिए, वो मानसून रेन है हमारे पास, which usually starts in पास्ट में तो वो अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाते थे, बट ऑफिशियली जून जुलाई अगस्त के महीनों को हम अब मानसून अगेन इट्स अ सिस्टम, एक अलग से एनवायरमेंटल सिस्टम है। एनी चेंज इन द मानसून सिस्टम उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडस रिवर पे क्लोज होगा। तो ये जो चेंजेस हैं एनवायरमेंटल, वो नेचर की वजह से तो पास्ट में भी बहुत ज़्यादा होती रही है इंडस में, और उसका इम्पैक्ट इंडस पे भी था, एग्रीकल्चर पे भी था, उस वक्त के लोगों पे। एंड फास्ट फॉरवर्डिंग अगर हम आज की बात करते हैं, तो आज जिसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन क्लाइमेट चेंज से पहले जो इंडस रिवर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट था वो था जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस रिवर पे बनाया। कोलोनियल पीरियड में बहुत ज़्यादा डैम्स जो है या बैराजेस जो है वो पंजाब में बने थे, और सिंध में सबसे बड़ा डैम अंग्रेज़ों के दौर में सखर बैराज बना 1932 में। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के नाम पे जो इंडस रिवर पे मुख्तलिफ डैम्स, बैराजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, उसने इंडस रिवर को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, पर्टिकुलरली जब इंडस रिवर सिंध में आती है। अगर हम आज भी कोटड़ी बैराज पे चले जाएँ, जिसको गुलाम मोहम्मद बैराज कहते हैं, तो उसके नीचे हम देखते हैं तो पूरा साल पानी का फ्लो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है। जब कोई फ्लडिंग सीजन हो जाए तो तब जाके पानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडस रिवर की तरफ छोड़ती है, सॉरी कोटड़ी बैराज से नीचे चौक करती है। तो ये जो बड़ा इम्पैक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर्स का इंडस्ट्री पर, वो तो बहुत बहुत ही ज़्यादा है। और उसका इम्पैक्ट अगेन क्लाइमेट पे भी आता है। एक रिसर्च स्टडी हुई है, सिंध में तो नहीं हुई, या पाकिस्तान में वियतनाम में हुई है, जिसमें साइंटिस्ट ने ये देखा है कि किस तरीके से क्योंकि इन डैम्स और बैराजेस की वजह से जब रिवर समंदर तक नहीं पहुंचती तो समंदर की जो इन्वायरमेंट है वो कैसे चेंज हो रही है उसकी वजह से। और जब समंदर की इन्वायरमेंट चेंज होती है तो उसका इम्पैक्ट आपके जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है या जो रिवर सिस्टम अपना अपना वाटर सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट करता है। तो पाकिस्तान में भी जो मानसून सिस्टम है, जिसकी हमने 2022 में भी हमने देखा कि कितना अराउंड 600% ज़्यादा बारिश की वजह से हुई। 2010 में भी हमने देखा था, 12 में भी देखा था, 2025 में भी जो पंजाब में इतनी ज़्यादा सैलाब वगैरह आए हैं। तो ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन, और उसकी वजह से ना सिर्फ इंडस रिवर का सिस्टम चेंज हो रहा है, इट हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट अपॉन आवर एग्रीकल्चर, ह्यूमन बीइंग्स, जो डिजास्टर लेके आ रहे हैं। सो इन फ्यूचर वी विल कंटिन्यूसली विटनेस सच प्रॉब्लम्स, जहाँ पर शायद कभी बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तो कभी हमारे पास बहुत अरसा ड्राउट की सिचुएशन रहेगी। इन बोथ केसेस अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो हमारे पूरे सोशो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक सिस्टम है सब उस पर थैंक यू सर। थैंक यू सर।